हेलो स्टूडेंट्स, भारत के भूगोल में अपन नदियों की बात कर रहे थे। आज अपन बात करेंगे तापी नदी की। तापी नदी मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी के समीप बैतूल पठार से निकलकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात में इसी नदी पर काकरापार व उकाई परियोजनाएं हैं। सूरत इसी नदी के तट पर है, जिसे मराठा शासक शिवाजी ने 2 बार लूटा था। ये इसका डायग्राम है। धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये बैतूल पठार है, मध्य प्रदेश में है। सूरत इस नदी के तट पर है। काकरापार और उकाई परियोजनाएं हैं। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह खंभात की खाड़ी में अपना डेल्टा बना रही है। अब अपन अगली नदी की बात करते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। वह खंभात की खाड़ी में 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी बनाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटेकर थे। इसकी सहायक नदियां सक्कर, तवा, हिरण, बंजर और उरी है। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की ऊंचाई 1061 मीटर है। ये मेकाल है। इस पर ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ये 27 किलोमीटर लंबा एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत को अलग करती है। ये यहाँ पर धुआंधार या फिर कपिल धारा जलप्रपात बनाती है मध्य प्रदेश में। अब अपन नदियों के अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं, यानी कि नदी किस प्रकार से चलती है और किस प्रकार से वह डेल्टा बनाती है। पहला इसमें प्रकार है वृक्षाकार या फिर द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। यह भारत के विशाल मैदान क्षेत्र में मिलेगा। गंगा नदी बनाती है। समांतर अपवाह प्रतिरूप, यह पश्चिम घाट के पश्चिम में मिलता है। सभी नदियां समांतर चलती है। तीसरा है आयताकार प्रतिरूप। ये इसका डायग्राम देख लीजिए आप। और चौथा है जालानुमा प्रतिरूप, यानी कि सहायक दो नदियां एक दूसरे से जुड़ती रहती है इसमें। अगला है अरीय प्रतिरूप। इसमें किसी एक केंद्र से नदियां चारों ओर से निकलेगी, जैसे कि अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, नर्मदा नदी भी निकलती है, महानदी भी निकलती है, यानी कि ये इसका अरीय प्रतिरूप हो गया। अगला है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। चारों ओर से नदियां आकर किसी झील या क्षेत्र में समाहित हो जाती है, जैसे कि सांबर झील में है। सांबर झील में कई नदियां आके गिरती है, जैसे रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला, सामोद, मेड़ता, खारी और तुरंतमती। चंबल व बनास अध्यारोपित नदी श्रेणी में आती है। ये हमारा टॉपिक आज नदियों वाला पूरा हो गया है। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी आप कमेंट करें, मैं ज़रूर लेके आऊँगी।